हाँ जी, देखिए यहाँ पे शुरुआत तो ऐसी हुई थी, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दुबई में अक्सर टीमें ऐसा करती हैं और गेंदबाजी अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद एक थोड़ी रिकवरी हुई जायंट्स द्वारा और वो टोटल है ना 161 रन का सेट किया। यहाँ पे मोहम्मद आबर ने अच्छी गेंदबाजी करी बिहाइंड द स्टंप्स। आजम खान का आज दिन था, शुरुआत एलेक्स हेल्स की हुई, दूसरी लगातार पारी, यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली, लेकिन एट दैट टाइम आप कह नहीं सकते थे कि जी ये मुकाबला किसकी ओर जा रहा है। फिर ये शुरू हुआ, पहले तो जी लैपटॉप तोड़ा आपने, उसके बाद से जी 3 ओवर में 61 रन बनाए, जहां देखो छक्के मारे, जहां देखो चौके मारे। फील्डिंग तो करी नहीं जायंट्स के खिलाड़ियों ने, फील्डिंग तो स्टैंड में हुई है। ज्यादातर मुकाबले वहीं पे मुकाबला खत्म हुआ है, बॉल वहीं मारी गई है। एंड इसीलिए क्रिकेट सवारी में ऑफ कोर्स हमारे साथ वसीम अकरम है एंड निखिल चोपड़ा है, बट द मैन ऑफ द मोमेंट आजम खान इज विद अस। 50-18 गेंदों में सर इस टूर्नामेंट के इतिहास में दिस इज द फास्टेस्ट 50। आज ज्यादा जल्दी में थे, क्या था बात, मतलब आपका? नहीं, जल्दी तो किसी चीज़ की नहीं है, और T20 क्रिकेट थोड़ा जल्दी खेलना पड़ता है, आपको पता है। इसमें स्ट्राइक रेट ज़्यादा मैटर करता है, तो आई थिंक वही लेके चल रहा था, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ स्ट्राइक रेट का बड़ा इशू है, तो उसको थोड़ा मैं जहन में रख रहा था। I just want to ask you because of course sir is there and Nikhil bhai is also there. वो जो पहली गेंद आई थी और पहली गेंद खड़े खड़े होकर ठाक आपने डाउन द ग्राउंड मारा था, उससे पता चलता है कि जी आज दिन है, थिंग्स ओपन अप आफ्टर दैट। देखिए, मैं हमेशा से बात करता हूँ कि आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ जब भी क्रीज पे जाएंगे तो ज़्यादातर चीज़ें आपकी फेवर में आती हैं, क्योंकि जब आप अंदर जाके स्केयर हो जाएंगे कि मैं आउट ना हो जाऊं, तो आई थिंक वो चीज़ मेरे लिए मैटर नहीं करती ज़िंदगी में। क्योंकि मैं अपनी सारी क्रिकेट जब भी खेला हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव इंटेंट के साथ अंदर गया हूँ, और इट वॉज देयर टू हिट एंड आई एम ग्लैड आई गॉट इट ऑन द फर्स्ट बॉल, तो काफ़ी मज़ा आया उसमें। तो आजम, आपका माइंडसेट क्या होता है जब आप चेस करने जा रहे हो? फॉर इंस्टेंस इस तरह का टोटल पता है कि आसानी से चेज हो जाना है, टीम भी अच्छी है, सो आप उसी माइंडसेट से जाते हो कि मैंने पॉजिटिव ही खेलना है? देखिए सर, हमेशा तो मैं ये कहूँ कि पॉजिटिव इसलिए खेलना पड़ता है क्योंकि जहाँ टीम को ज़रूरत है ना आपकी, क्योंकि आपको पता है बैक एंड में हमारे काफ़ी प्लेयर जो हैं वो थोड़े फॉर्म में नहीं हैं, तो कोशिश करेंगे कि वो लोग फॉर्म में आ जाए इंशाल्लाह जल्दी। बाकी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास जो टाइम है, मुझे लगता है कि मैं मैच कभी भी चेंज कर सकता हूँ, तो आई थिंक वो एबिलिटी मेरे अंदर है कि अगर आपने देखा हो तो मैंने 3 ओवर में अराउंड 61 रन बनाए मैंने और मनरो से, तो दैट चेंज द कोर्स ऑफ द गेम। या और ये वो झलकियाँ आपकी ब्रिलियंस की नज़र आ रही थी। शारजा वाला मुकाबला भी लगभग आपने आते ही मान वो 3 लगातार चौके लगाए थे, लेकिन वो फिनिशिंग लाइन के उस पार नहीं ले पाए। आज इस इनिंग से आपको लगता है कि यहाँ से अब वो चीज़ें आपके लिए और आसान हो जाएंगी इस टूर्नामेंट में? आई थिंक सर, फिनिश करना मैच को एक बहुत बड़ा आर्ट होता है, और मैं जाहिर सी बात अभी भी क्रिकेट सीख रहा हूँ, और इट्स माई अर्ली स्टेजेस ऑफ द करियर, तो आगे जाके जितना खेलूंगा उतनी मेच्योरिटी आएगी क्रिकेट खेलने में। और वो मैच एक ऐसा था जहाँ मुझे लगता है कि मैं फिनिश कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसी काफ़ी सिचुएशन मेरे पास PSL में भी आई हैं जो कि मैंने फिनिश किया मैचेस, तो वो एक थोड़ा सा पैनिक कर जाता है। आपको पता है प्लेयर्स में ये हमेशा होता है कि वो अच्छे मोमेंट में कभी कभार पैनिक कर जाते हैं, तो लेकिन आई एम ग्लैड कि इस मैचेस में रन आए, तो आगे के मैचेस के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो आज की इनिंग से थोड़ा आइडिया तो हुआ होगा कि फिनिशिंग होती क्या है। एम आई राइट, लाइक यू सेड कि ठीक है अर्ली ऑन है आपके करियर में, एक्सपीरियंस इतना नहीं है, बट नाउ आप पूरी दुनिया में T20 खेल रहे हो, फ्रेंचाइजी क्रिकेट। सो अब आई थिंक मेरे ख्याल में आपकी वो एक मेंटली तौर पर आपका वो टाइम आ गया कि अब आप फिनिशर एक बन सकते हो। 10 में से 8 मैच तो जिता सकते हो, अकेले ख़त्म कर सकते हो, आई मीन फिनिशर। जी सर, इंशाल्लाह कोशिश ज़रूर करेंगे, और स्टिल लर्निंग। वो बात आपकी ठीक है कि फिनिश जाहिर सी बातें करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा पता है कि जो सिचुएशन मेरे पास आती हैं वहाँ पे अगर मैं इफ़ आई एम एट द क्रीज देन आई कैन डू इट, आई हैव दैट बिलीव इन मी। तो मैं हमेशा से कहता हूँ, इवन इन पाकिस्तान जो भी मैं अपनी अगर क्लब क्रिकेट भी खेलता हूँ, मैं हमेशा इसी इंटेंट के साथ वो क्रिकेट खेलता हूँ। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड माशाल्लाह से खेल रहा हूँ, रन्स लग रहे हैं, तो माशाल्लाह से इस साल ओवर 1000 रन्स किए हैं T20 क्रिकेट, तो इट मीन्स के प्रोग्रेस हो रही है, तो उसको आगे लेके जाऊंगा। तो ये जो यंगस्टर्स हमारे देख रहे हैं आपका शो, ये शो स्पेशली क्रिकेट सफारी, अगर उनको आपने बताना हो बिलीव कितना इंपॉर्टेंट है अपने आप में करना, अपनी एबिलिटी में? आई थिंक अपनी एबिलिटी पे इतना बिलीव करें कि आपको पता है कि आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। इफ़ यू आर देयर देन इट मीन्स यू आर देयर टू फिनिश द गेम। क्योंकि मैं अपने वालिद साहब से हमेशा ये चीज़ सीखी है, और आप जाहिर सी बात है उनके साथ इतना खेलें, तो उनके माइंडसेट के साथ उन्होंने मुझे भी इस तरह बड़ा किया है कि
यू हैव टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। अगर नेगेटिव्स के बारे में आप सोचेंगे तो आप नेगेटिव जोन में चले जाएंगे। तो मैं नेगेटिव्स को इतना सोचता नहीं हूँ। आई ऑलवेज थिंक अबाउट द आपके पॉजिटिव। डैड को मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ, पता ना आपको। अभी तो देखें पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। थोड़ा बहुत मैं भी उनके साथ खेला हूं, बट जिस तरीके से वो भी बैटिंग करते थे मोइन भाई, हाँ। वो भी बड़ी ढीली रिस्ट से बैटिंग करते थे, और आपकी भी एक वो कैपेबिलिटी, जो एबिलिटी जिसको कहते हैं ना, आप भी थोड़ी वो ढीली रिस्ट से हिट्स मारते हैं और इतनी आसानी से क्लियर करते हैं। तो जब उसकी बड़े रीजन होते- मैं बताता हाँ। हूँ। इनकी अपनी क्रिकेट ग्राउंड है। अच्छा, मोइन की क्रिकेट क्लब है जो मेरे घर के साथ है। मेरा ये नेक्स्ट मेरी अगली गली में ये रहते हैं मोइन और ये सारे, तो हम रेगुलर मिलते रहते हैं। सो अपनी ग्राउंड है, वहाँ पे जाके छोटे से थे तो वहाँ से ये वहीं से प्रैक्टिस करते थे छक्के मारने की, और बड़े बड़े छक्के मारते थे जब ये 14-15 साल का था, तब से मुझे याद है। सो एक वो भी, उससे भी फर्क तो पड़ता ही होगा यार। जी सर, मैं जाहिर सी बात है मुझे नेट्स में बैटिंग करने से बहुत उलझन होती है। मतलब आई कांट बैट इन द नेट। क्लास्ट्रोफोबिक। You mean एग्जैक्टली open? वो आपको लगता है कि आपके साथ अगर नेट्स है ना, तो आप ऐसा लगता है आप क्रैम्प हो गए नेट्स के अंदर। तो मैं अपनी सारी बैटिंग जो है, एक तो कंक्रीट पे खेलता हूँ और मेन ग्राउंड के अंदर बैटिंग करता हूँ, जिससे मुझे अपनी शॉर्ट रेंज का काफ़ी आइडिया हो जाता है कि मैं कहाँ शॉट मारूंगा तो किस गैप में जाएगी, क्या होगा। तो मेरे साथ काफ़ी लड़के हैं जो मेरे प्रॉपर बॉलिंग करा के प्रॉपर साइड आर्म बॉलर्स, स्पिनर्स, एवरीथिंग। तो आई पे आजम- देम आल्सो, बिकॉज अगर आपको इफ यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर एबिलिटी देन यू नहीं, वो हैव भी टू तो डू हम more. देखते हैं कि कई दफा प्रैक्टिस करते हैं कि वो ऐसे गुलतारे छोड़ रहे हैं। नहीं, मैच में तो वैसे नहीं ना होता। क्योंकि मैच इज अ डिफरेंट सिनेरियो। Yeah, बिल्कुल yeah, इट्स अ डिफरेंट yeah. सिनेरियो। तो उसी को लेके चलता हूँ और नए शॉट्स की प्रैक्टिस करता हूँ। क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट में आया था तो लोग कहते थे कि सिर्फ वन डायमेंशनल प्लेयर है जो कि सिर्फ लेग साइड पे खेलता है। तो मैंने अपनी ऑफ साइड की गेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग की है, तो जिससे आपको पता है अगर दोनों एरियाज में अगर आप रन्स बनाने लग जाएं तो बॉलर्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सर वैसे आपने बिलीफ की वहाँ पे बात करी, बिलीफ लगा के तो लैपटॉप वाला भी बैठा है, वो कह रहा है जी पर्ची किसको भेजें। वो मैनेजर को लैपटॉप भेजें? वाले का कसूर नहीं है, जो उसके साथ लड़का बैठा था जिसका लैपटॉप नहीं था, उसने कैच पकड़ा है तो उस पे लगा जाके। उस पे लगाया जाए रिपेयर वहाँ पे। करा देंगे, अभी चेक मिला है ना। हाँ, ये देखो जी, ये अगर डायरेक्ट देखना अभी रिप्ले देख, ये स्लो बॉल पिक कर लिया था, जी पिक कर लिया था, बट मिडल नहीं हुई थी ये सही। ये मिडल अभी नहीं थी हुई। माशाल्लाह, बच्चे में पावर बहुत है हमारे में। भी जाता है सर ये सीधा देखना, वो साथ वाले ने तोड़ा है, ओहो। जिसका लैपटॉप था वो आराम से बैठा हुआ था। वसीम भाई, आई हैव टू आस्क यू दिस, इतनी कद काठी का इंसान, ब्रेथवेट, नकल बॉल, स्लोअर बॉल, इज इट सरप्राइजिंग कि मतलब इतना बड़ा इंसान, तेज गेंदबाजी नहीं हो रही थी वहां पे? आई थिंक अब वेस्ट इंडीज इस दौर में हम खेल रहे हैं, वो इतने इतने लंबे, वो 150 की रफ्तार से बॉलिंग करते थे। अब के जो वेस्ट इंडियन है वो ये गुलतार ही छोड़ते हैं। और आई थिंक आजम भी बताएगा कि इस तरह का बॉलर का स्लो बॉल जिसकी पेस ज़्यादा ना हो जल्दी पिक हो जाता है। एम आई राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि मैं हमेशा जब भी बैटिंग करता हूँ तो बॉलर के हाथ को देखना पड़ता है, और अगर आप बॉलर को देखेंगे कि कहाँ सामने कौन बॉलिंग करा, अगर उसकी आंखों में आके डाल के तो आप आधा वैसे ही आप डर जाएंगे। और एक और क्वेश्चन है, जब बॉलर भागता है बॉल को पकड़ के नॉर्मल, अगर इसमें वो स्लो बॉल करेगा तो आपको शायद ना पता लगे, अगर पहले ही ऐसे करके आ रहा है या अंदर पकड़ के आ रहा है तो आप पहले तैयार हो जाते हो ना। वसीम अंकल, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास एक एडवांटेज ये भी है कि एक तो आई एम अ कीपर, या तो कीपिंग के हिसाब से अगर मैं जैसे दुनिया के अब हमारी टीम में हसरंगा भी है तो मैं उसको भी रीड कर रहा हूँ पीछे से। Yeah. तो जब आप कीपर होते हैं और आप बैटिंग करने जाते हैं तो एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाता Sure. है, तो आप बॉल को आपको पूरा एंड तक देखना पड़ता है। तो ये एक काफ़ी चीज़ है जो मैं हमेशा नोटिस करता हूँ क्रिकेट के अंदर। सो एज ए कीपर इज एडवांटेज। आई थिंक सो, इट्स एन एडवांटेज, क्योंकि आपको पता है जब कीपिंग करनी होती तो हमारी टीम में भी माशाल्लाह काफ़ी वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, तो उनको कीपिंग करना आई थिंक काफ़ी एंड तक बॉल को देखना पड़ता है उसमें। दैट्स फेयर ये एनफ। कुछ निखिल भाई, इनके कुछ शॉट्स भी अभी दिखा देते हैं यहाँ पे, जो आज उन्होंने पारी खेली है 50 रन की पारी 18 गेंदों में, ये रहा जी, ये शुरुआत ये तो शुरुआत थी। हैप्पी बर्थडे था ये। नहीं, बट ऐसा पहला बॉल जब मिला मुंह में तो ये था, होता है ज़हन में जाते कि मेरे अगर जोन में आया तो मैं दूंगा। बिल्कुल For जोन even- में पहली बॉल अगर आपके जोन में, बिकॉज आपने उसकी प्रैक्टिस इतनी की हुई ना, Yeah. उसकी रेपुटेशन इतनी ज़्यादा आपने की हुई है कि आपको उसमें भरोसा होना चाहिए कि इफ आई हिट इट देन इट स्टेज हिट। और साथ में जो बड़ी बड़ी हिट्स तो लगाई हैं, लेकिन T20 क्रिकेट में आजम जो बैटिंग करते हैं, जो फील्ड लगाते हैं, कितनी बारी देखते हैं थर्ड मैन और फाइनल एक दोनों 30 यार्ड के दायरे के अंदर, दो सामने और लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, तो आपको पता है कि कहाँ पे बॉलर डालने वाला है, वो एंटिसिपेशन भी रहती है। एंटिसिपेशन रहती है, थोड़ा प्री मेडिटेट करना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा फील होता है, क्योंकि मैं फील्ड जब देखता हूँ, क्योंकि मुझ पे ज़्यादातर अब जो है डीप कवर लेते हैं, डीप पॉइंट लेते हैं, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, मिड ऑन,
तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना राइट और लेफ्ट भी शफल करता हूँ क्रीज के ऊपर, ताकि उससे बॉलर को आइडिया ना हो कि मैं अगली बॉल पे क्या करने वाला हूँ। क्योंकि ज़्यादातर बैट्समैन जो है वो ज़्यादातर पीछे जाके खेलते हैं, इनिशियल मूवमेंट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक एबिलिटी है कि मैं राइट और लेफ्ट भी जाके बॉलर को रीड कर सकता हूँ। तो इफ इट्स इन माय जोन आई कैन हिट इट ओवर मिड ऑफ, आई कैन हिट इट ओवर कवर पॉइंट। तो ये चीज़ें हैं। So mean any youngster can do it अगर वो प्रैक्टिस करे इस तरह की। एग्जैक्टली, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और मैं मतलब 3-3, 4-4 घंटे अपनी बैटिंग करता हूँ, तो उस हिसाब से वही कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो परफेक्शन तो खैर नहीं है कहीं से भी, लेकिन परफेक्शन की तरफ जाना है बिल्कुल। सर वैसे इनमें एबिलिटी एक और है, कुछ दिन पहले उन्होंने दिखाई गाने की एबिलिटी। आपने हाँ, गिटार मार ले, डैड भी गाते हैं, डैड भी गाते मुझसे अच्छा हैं। गाते हैं जी। पूरा सामान है घर में भाई। गाना चलाओ जी, गाना चलाओ पहले। देखो देखो कैसी बातें यहाँ की, है साथ पर है साथ ना भी, क्या इतनी आसान है। देखो देखो जैसे मेरे इरादे वैसे कहाँ तेरे यहाँ थे, हाँ इतनी नादान मैं। हेलो गाइस, दिस इज आजम खान। कीप वाचिंग ILT20। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। तो ये आदत डैड से पड़ी है, मॉम से पड़ी है, सिंगिंग का शौक? आई थिंक मॉम से पड़ी है ज़्यादातर, Mom से? बिकॉज अम्मी काफ़ी गुनगुनाती भी है घर में। तो तुम्हारे घर में फंक्शन इतने होते हैं गाने के, यार बड़ी दफा बुलाया मुझे, मैं गया हूँ बड़ी दफा, फुल बड़ा एंजॉय करते हैं हम जाके वहाँ। बस यही है सर। और मज़ा आता है घर में, क्योंकि आपको पता है नाउ माय डैड हैज़ बिकम अ ग्रैंडफादर नाउ, तो वो रौनक घर में लगी रहती है। तो उसमें गाने वगैरह चल रहे होते हैं, सो काफ़ी मज़ा आता है उस चीज़ में। You enjoy music that relaxes you? It does relax me. Like before coming into the game, I always play my guitar because it calms me down. तो मुझे काफी मजा आता है। Best switch off mode keeps you away. Exactly, ऐसा ही है। और जी ड्रेसिंग रूम में भी रिएक्शन ऐसे ही होता है म्यूजिक को कि कुछ और बोलते भाई हैं? हमारे ड्रेसिंग रूम में पूरे टाइम रॉक म्यूजिक बज रहा होता है, तो मैं काफी एंजॉय करता हूँ जब बैटिंग पे जा रहा पाकिस्तान टीम होता के ड्रेसिंग हूँ। नहीं वहाँ नाच चल रही होती है। आपको जी एक दिखा देते हैं, क्योंकि आपने जो आज कारनामा किया यहाँ पे स्टेडियम में, कर्टसी दिस द फास्टेस्ट 50 इन डीपी वर्ल्ड ILT20। Oh, that's a big deal. 18 गेंदों Oh, wow. में। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। हाउ डू द फील? आई मीन ये तो ऑफ कोर्स आप ये देख रहे हैं आंकड़ा, साथ ही साथ मैंने आपका ही सिर्फ देखा है, एक खिलाड़ी है जिसका नाम लिया जाता है जी, आजम। आजम ये शारजा में भी जब इनका मैच था, पैक हाउस काफी दूर से दिख जाता हूँ ना, इसलिए। नहीं, आई थिंक लोग को पता लग रहा है कि आप मैच विनर हो, आपके छक्के देखने आते हैं, आपका मैच विनिंग इनिंग्स देखने आते हैं। So that's part of it now. So well done. We are Thank you all sir, proud thank of you so buddy. much, thank you so You much। know, थैंक यू God सो मच, willing. थैंक यू सो मच Thank you, आजम। Azam, thank you. God bless you. Thank you, Keep sir. entertaining Thank us. और you. कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है। With the kind of talent you have. बहुत बाकी है अभी पिक्चर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आजम, थैंक यू सो मच। Thank you. भाई वो थे आजम खान यहाँ पे। भाई क्या पारी खेली आज बल्ले के साथ, जिसके बदौलत डेजर्ट वाइपर्स ने 6 विकेट से ये मुकाबला जीता है, एंड मच नीडेड विन। बट बिफोर वी गो, रसीम भाई, वन क्वेश्चन आई नीड टू आस्क यू वेरी क्विकली। एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड टुडेज डे एंड एज जो आज का खिलाड़ी खेल रहा है, कि आज चला है, जिस दिन नहीं भी चलता है, यू डोंट होल्ड बैक ऑन इट, इमोशनली अटैच ना हो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। आई थिंक अब इस जब ये पाकिस्तान टीम में भी आया ना, ये तो इसको ठीक है, ये अभी न्यूजीलैंड गया था, 5 T20 में 4 खेल रहा है, कोई खास कर नहीं पाया, बट ऐसे प्लेयर को आपको बैक करना पड़ता है। यहाँ पे उसको खुली छुट्टी दी है कि अपनी गेम खेल, अगर तो आउट भी हो जाएगा जल्दी, वी आर ओके, वी विल बैक यू, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट नीड टू डू इट। प्लेयर्स लाइक आजम खान मेरे ख्याल में, बिकॉज मैच विनर है, अकेला मैच जितवा सकते हैं जैसे इसने आज जितवाया। जी फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। आजम खान गाना गा सकते हैं तो हम भी गाना गा सकते हैं। हम ना करें। ना ले रहे नहीं कर रहे जी। छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखिए ये जो था ना आज पैसा वसूल मुकाबला था यहाँ पे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, क्या बल्लेबाजी देखने को मिली है, एंड आई थिंक अ बिग पार्ट ऑफ दैट वाज ये जो लोग इतने सारे आए हुए थे, माहौल बना चुके थे यहाँ पे पूरे स्टेडियम में। और जो आजम खान हो या कॉलिन मनरो हो, दे पेड देम देयर मनीज वर्थ, इसीलिए तो आप स्टेडियम में आते हैं। 3 ओवर में उन्होंने एक साथ 61 रन लगाए, और उसके बल ये जनाब जो है ना, इनकी कमर ने रिटायरमेंट ले ली है। डांस के बाद इनकी कमर ने रिटायरमेंट ले ली है। लेकिन फिलहाल आपको फिर से याद दिला दे हुआ क्या। ऑफ कोर्स गल्फ जायंट्स पहले बल्लेबाजी कर रही थी, दे वर पुट इनटू बैट फर्स्ट, और उसके बाद उन्होंने बनाए 160 रन। 160 एट दैट टाइम, धीमी पिच, कटर्स की पिच,
डिफेंडेबल आप सोच सकते थे एट दैट टाइम, लेकिन वाइपर्स ने कितने आसानी से उसको चेज किया। 50 रन बनाए आजम खान ने सिर्फ 18 गेंदों पर। कॉलिन मनरो ने बखूबी उनका साथ दिया, 51 रन बनाए 36 गेंदों में, और इसी के बलबूते पे 6 विकेट से ये जीत अपने नाम करी है। मच नीडेड विन, मूविंग अप इन द पॉइंट्स टेबल डेजर्ट वाइपर्स। और हमारे साथ अब शो पर आ चुकी हैं रीमा मल्होत्रा, निखिल चोपड़ा तो है ही हमारे साथ। पैसा वसूल 100% पैसा वसूल मुकाबला रीमा। देखिए आपने उनका डांस दिखा दिया, बट मेरा बड़ा मन था डांस करने का जब आजम खान कर दो। चक्के, मैं तो कर वेल डन, भंगड़ा पाने का मन कर गया था। मतलब हमारे साथ ना चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस थी। हाँ। जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की, पहली गेंद पे छक्का, इंटेंट, अप्रोच, क्या स्पेशल टैलेंट है। आई मीन ये इस फॉर्मेट के लिए बने हैं, ये इस फॉर्मेट में आने वाले टाइम पे ना अभी तो बवाल मचा रहे हैं, ये सुपरस्टार बनेंगे, आप देख लीजिएगा। निखिल ऑल्सो बिकॉज हम लोग आजम खान की इतनी बातचीत कर रहे हैं, एट द अदर एंड कॉलिन मनरो ने भी बखूबी साथ दिया है, प्रेशर रिलीज करते गए वहां से। देखिए अच्छी बात यह है कि अगर वो फॉर्म में नहीं चले तो अपने आप को 3 नंबर पे आए और कहीं ना कहीं कहा कि मैं समय मिल जाएगा अगर एक पावर प्ले में अच्छा स्टार्ट मिलता है, और वही हुआ। एलेक्स हेल्स जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और अंत में वो मनरो इंतजार कर रहे थे कि फॉर्म में आए, एक ही ओवर में उन्होंने बराबर कर लिया। जिस तरीके से उन्होंने जुबैर का एक ओवर वो कैश इन किया था, बिल्कुल इस तरीके से वो आराम से सिर्फ इंतजार कर रहे थे कौन कौन सी गेंद उनके पाले में आ रही हैं, और जहां एक बड़ी हिट लगी उसके बाद फिर तो झड़ी लग गई कि पुराना आपको कप्तान मनरो नजर आ रहा था, वो विश्वास उनके शॉट सिलेक्शन में नजर आ रहा था, स्ट्राइकिंग एबिलिटी, टाइमिंग, सब कुछ नजर आ रहा था। अब मुझे लगता है इस टीम को रोकना थोड़ा सा मुश्किल होगा, खतरनाक होगी। ये बहुत बड़ी टीम है, सब हैरान थे गेंदबाजी के लिहाज से। जब शाहीन अफरीदी भी टीम का हिस्सा थे, जिस तरीके से बल्लेबाजी का क्रम है, आजम खान वो 20-25 वाली इनिंग्स खेल रहे थे लेकिन मुकाबले नहीं जिता पा रहे थे, और अंत में बल्लेबाजी चल रही है और फिर मोहम्मद आमिर ने आज कमाल कर दिया। शाहीन अफरीदी नहीं थी, उनकी कमी जो है ना खलने नहीं दी। रीमा बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे करी है, वो कहना वो जिम्मा लिया है ऑफ दैट फ्रंट लाइन पेसर, और 3 विकेट निकाल के गए उसमें। देखिए इनको पता था कि उनका साथी बॉलर अब है नहीं, लेकिन आज शुरुआत में ही जब पहली विकेट मिल जाती है ना किसी बॉलर को, तो वो बूस्टर का काम करती है। गति से गेंदबाजी करते हैं लेकिन गति परिवर्तन बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, और आपके पास वो कला है कि कब कौन सी गेंद डालनी है, तब आप एक अच्छे गेंदबाज बनते हैं जो हर मोड़ पे विकेट ले सकते हैं, चाहे वो पावर प्ले हो चाहे वो मिडिल ओवर हो। और जो मिश्रण करते हैं लेंथ का, वो देखिए हर जगह आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। शॉर्ट जो गेंद डालती उसमें भी विकेट ली, जो आगे गेंद डालती लेंथ बॉल उसमें भी विकेट ली, यानी कि एक स्मार्ट बॉलर है, एक कंप्लीट बॉलर। अगर आपके पास ऐसा कोई गेंदबाज है ना, तो आपकी टीम की बॉलिंग यूनिट एक सेटल बॉलिंग यूनिट नजर आती है। निखिल भाई उन्होंने तो काम किया, लेकिन उसका माशाअल्लाह हसरंगा 7 to 15 वो जो वापसी करवाई उन्होंने अपने ना शुरुआत में जो पहला गेंद ही डाला था तो पता चल गया था कि आज ये पूरा कॉन्फिडेंस से गेंद डालेंगे, और ये जो रिएक्शन है ना कि इन्होंने अपनी फिरकी के जाल में फंसाया था वहां पे वो फील्डर सजा के कि कहां पे वो गेंदबाजी करेंगे, और 12वें ओवर तक ये अपने 4 ओवर कर चुके थे। तो दाद देनी होगी जिस तरीके से कप्तान इनका इस्तेमाल भी कर रहा है। अगर एक गेंदबाज अच्छे रिदम से चल रहा है, विकेट्स निकाल रहा है, तो आप उनके ओवर वहीं खत्म करा रहे हैं। ओवर खत्म कराने से ज्यादा कि ये एक और विकेट ले लेगा, ये कभी भी विकेट लेगा। शुरुआत में आपने विकेटें चटका ली, तो जहां पे 170-180 इस पिच पे बनना चाहिए था, आपने रोक दिया 160 पे। वैसे हम लोग ऑफ कोर्स कार्लोस ब्रैथवेट की बात करें, ना वो 22 रन वाले ओवर की बात नहीं करेंगे। वो ये जो कैच उन्होंने पकड़ा था, बैड डे इन द ऑफिस बट गुड कैचिंग आज देखने को मिली। कुछ तो कंट्रीब्यूट किया, और ऐसे ना कैचेस आप पकड़ते नहीं है, वो कैच आपको पकड़ती है, बॉल ने पकड़ा है इनको, ऐसी गेंदें चिपकती है। लेकिन रिफ्लेक्सेस की यहाँ पे दाद देनी होगी, तारीफ करनी बनती है। देखिए ब्रैथवेट किसी ना किसी तरीके से ना कंट्रीब्यूट करते हैं। आज गेंदबाजी में अच्छा इतना दिन नहीं रहा, लेकिन वो विकेट जो थी ना, वो कहीं ना कहीं अगले मैचेस में ना ये छोटे छोटे जो कॉन्फिडेंस होते हैं ना, आपके बाद में काम आते हैं। लेकिन मैं तो सोच रही थी आपने क्यों निखिल को रोक दिया, वो हसरंगा की इतनी तारीफ कर रहे थे ना, मैं वो सुनना चाहती थी। उसकी वजह है क्योंकि मैं खुद लेग स्पिनर रही हूँ, जो लेग स्पिनर कोई तारीफ करते हैं ना, तो मेरा मन करता है यस यस कीप गोइंग, करती रहिए। ये अंडर द टेबल भी मुझे लग रहा है कोई ट्याव आया है यहाँ से। मैं सोच मैं इनको देखे जाती बोलते रहिए, वो दिल को ना बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि जब लेग स्पिनर पिटता है ना, बहुत पिटाई होती है, लेकिन जब वो रंग में नजर आता है तो मैच विनर हो जाता है, बड़ा रेयर। वैसे सर मैच विनर है। आपने सुकून की बात करी, अभी जो हम आपको दिखाने वाले हैं ना, वहाँ पे घर पे बैठ के आपको भी भाई काफी सुकून मिलने वाला है, बिकॉज नाउ वी आर लुकिंग एट सम ऑफ द बेस्ट कैचेस इस सीजन के। डीपी वर्ल्ड ILT20 में फील्ड पर कमाल तो होते ही रहते हैं, और सीजन 2 भी कुछ अलग नहीं है। पेश है अब तक की 5 जबरदस्त कैचेस ऑफ द टूर्नामेंट। सबसे पहले मैच नंबर 2 में ये जबरदस्त कैच।
दुबई कैपिटल्स के सैम बिलिंग्स की ये डाइविंग कैच जिसने माई एमिरेट्स के विल स्मीथ को बाहर का रास्ता दिखाया। उसके बाद माई एमिरेट्स के ट्रेंट बोल्ट का ये कैच जिसने शारजा वॉरियर्स के बाजिल हमीद का विकेट चटकाया और फैंस का दिल जीत लिया। लिस्ट में एक बार फिर है सैम बिलिंग्स। इस बार गल्फ जायंट्स के स्टार बैटर जेम्स विंस के शॉट पर सुपरमैन सैम ने जंप करते हुए लॉन्ग ऑफ पे पकड़ा ये कैच। और ये एक कमाल का कैच हमने देखा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। अली नसर ने गली में फील्डिंग करते हुए पकड़ा जबरदस्त कैच और माई एमिरेट्स के निक पूरन को चलता किया, जिसके चलते डेजर्ट वाइपर्स ने मैच भी जीता। एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट, उनका ये वन हैंडेड कैच लॉरी एवंस को निराश करता है। 5 जबरदस्त कैचेस। जुड़े रहिए ऐसे और जबरदस्त कैचेस के लिए सिर्फ डीपी वर्ल्ड ILT20 पर। निखिल भाई, फेवरेट कैच? मैं तो कहता हूँ साइकिल दे दे, क्योंकि सैम बिलिंग्स के उसमें 3 ही तो साइकिल देनी होगी। सैम बिलिंग्स की 2 कैच हैं, ट्रेंट बोल्ट के और अली नसीर, सारे के सारे बहुत बढ़िया। साइकिलिंग कराओ जी सबसे। जी बिल्कुल वर्थ इट। ऐसी फील्डिंग रेस कराओ, जो साइकिल रेस जीतेगा वो साइकिल ले जाए। कमाल के कैचेस वेरी चीप। सैम बिलिंग्स फॉर यू आल्सो कि आपको? मैं ट्रेंट बोल्ट के साथ जाऊंगी क्योंकि पेसर है, जिस तरीके से एक हाथ से कैच पकड़ना इतनी आसान होती नहीं। गलत है। नहीं ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे डिबेट चलते रहेगी। विल कीप ऑन हैविंग दिस डिबेट इस टूर्नामेंट के अंत तक। फिलहाल पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालें थे रीमा, एंड मच नीडेड 2 पॉइंट्स वाइपर्स के लिए। और ये उस किस्म का प्रतियोगिता है कि अगर आप छठे पायदान पर भी हो, अच्छा दिन गया, यू कैन कम इनटू द टॉप हाफ। देखिए, अगर वो 2-3 बॉल पहले रन चेस कर लेते ना तो ये दूसरे पायदान पे नजर आते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि 2 अंक भी अपने नाम के, थोड़े नेट रन रेट भी ठीक ठाक करी है और आप तीसरे पायदान पे आ गए हो। ऐसी जीत न केवल आपको पॉइंट्स देती है बल्कि आपका मनोबल भी बढ़ाती है। हाँ जी, तो फिर आज का मुकाबला खत्म हुआ और आज का मुकाबला भाई रहा सक्सेसफुल फॉर द डेजर्ट वाइपर्स। जो जायंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ बदलना पड़ेगा क्योंकि सामान चल नहीं रहा उनका। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा मैच है जी, कल आपके सामने आबू धाबी से लाइव आ रहा है माई एमिरेट्स। इनको कौन पकड़ेगा वर्सेस ये पकड़ सकते हैं वाइपर। ये तगड़ा मुकाबला होगा सर, दोनों टीम मोमेंटम में, और दोनों टीम मोमेंटम में, और दोनों टीमें लदी हुई है मैच विनर्स के साथ। और अब आज के मुकाबले के बाद वाइपर्स के मैच विनर्स, ये बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा। ये टफ है थोड़ा कॉल करने वाला रीमा। ये कौन खेलेगा आगे? तो अभी तक चल नहीं रहा है दोनों टीमों के लिए। ये लड़ाई मजा क्यों आएगा ना, क्योंकि 2 अंकों की लड़ाई होगी और 2 ऐसी टीम होगी जो वापसी करना चाहती है। और जो जख्मी शेर होते हैं ना, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो देखना पड़ेगा कौन सी टीम अच्छी तैयारी से आती है। तो यहाँ पे जी आज सर ठंड हो गई। मैं क्या दुबई में सर दुबई कश्मीर बन गया। दिल्ली वाली फीलिंग आ रही है। दिल्ली से बच के तो यहाँ पे आए थे ना, ये इतनी ज्यादा ठंड हो गई। मजेदार माहौल है यहाँ पे। देखिए दुबई में मजेदार यहाँ पे एक मौसम चल रहा है यहाँ पे, और मुकाबले थोड़े तगड़े हो रहे हैं। आजम खान जैसी अगर पारी हर दिन देखने को मिल जाए तो वाह भाई वाह, हर दिन दिवाली देखने को मिलेगी डीपी वर्ल्ड ILT20 में। निखिल चोपड़ा, रीमा मल्होत्रा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। आपसे भाई कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। मच लव, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।